हेलो एंड वेलकम। आज से हम जीसीपी डेवॉप्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम जीसीपी में कौन कौन सी सर्विस कवर करने वाले हैं और हम ये भी वेरीफाई करेंगे कि हम सेम सर्विस जीसीपी में, एज्योर में और एडब्ल्यूएस में और ओपन सोर्स जो हमने डेवॉप्स टूल यूज़ किए हैं उनमें ये सारी सर्विसेज किस नाम से हम यूज कर चुके हैं और जीसीपी में हम उस सर्विस को हम क्या बोलते हैं। तो पहले चलते हैं सर्विसेज देख लेते हैं कि हम एक 4-5 सर्विसेज क्या यूज करने वाले हैं। पहली सर्विस है सोर्स रिपोजिटरी। ये क्या है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डेवलपर अपने सोर्स कोड को स्टोर करेगा। जस्ट लाइक आप गिटहब यूज कर चुके हो, ठीक है। एज्योर में हम एज्योर रेपो यूज कर चुके हैं और AWS डेवऑप्स में हमने क्या यूज़ किया था? कोड कमिट, जहाँ पे आप फोल्डर बनाते हो। आई मीन ये काइंड ऑफ फोल्डर ही होता है या फिर आप रिपोजिटरी बोल लो, जिस पे आप डेवलपर अपना कोड स्टोर करता है। फिर वो मल्टीपल ब्रांचेस पे वर्क करेगा, टैग पे वर्क करता है, पुल पुश, बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं। वो सारी एक्टिविटी हम कहाँ पे देखेंगे? सोर्स रिपोजिटरी में। और इसके बाद हम क्लाउड बिल्ड सर्विस देखेंगे। क्लाउड बिल्ड सर्विस क्या है? ये बिल्ड टूल है। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे डेवॉप्स में आपने जेनकिंस यूज किया था, कोड बिल्ड AWS में आपने कोड बिल्ड नाम से ये सर्विस यूज की थी, ठीक है। और जीसीपी में हम इसको क्लाउड बिल्ड नाम से जानते हैं। ये करता क्या है? जो रिपोजिटरी में हमारे सोर्स कोड रहते हैं उनको वो फेच करता है और उनको कंपाइल करता है और वो एक ऐसे फॉर्मेट में कोड को स्टोर करता है कि जब वो रेडी होता है एप्लीकेशन डिप्लॉय के फॉर्म में, ठीक है। जैसे डॉट नेट एप्लीकेशन है आपका, डॉट नेट कोर। तो डॉट नेट कोर को देखो, हमने जेनकिंस में कुछ कमांड यूज किया था, डॉट नेट पब्लिश। मैवन के केस में जावा बेस्ड एप्लीकेशन में हमने मैवन टूल का यूज करके हमने एमवीएन क्लीन पैकेज समथिंग कमांड रन किया था। और फिर हमने नोड जेएस बेस्ड एप्लीकेशन को भी कंपाइल किया था। एक बार जब हमारे कोड सॉरी क्लाउड बिल्ड सर्विस हम यूज करके कोड को कंपाइल कर लेते हैं और उसको हम कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। या तो आप लोकल सिस्टम पे स्टोर करते थे जब आप जेनकिंस में आप यूज करते थे। जब आप AWS की सर्विस कोड बिल्ड यूज करते थे तो आप क्या करते थे? कंपाइल करने के बाद आप सोर्स कोड को S3 पे स्टोर करते थे, ठीक है। सेम मेथड आप यूज करके, क्लाउड बिल्ड यूज करके आप आर्टिफैक्ट्स रजिस्ट्री में या फिर जो जीसीपी की स्टोरेज फैसिलिटी है वहां पे आप क्लाउड स्टोरेज में आप जाते हो या बकेट्स बनाते हो, यहाँ पे भी आप स्टोर कर सकते हो या फिर आप आर्टिफैक्ट्स रजिस्ट्री में आप स्टोर कर सकते हो। और इसके बाद हम तीसरी सर्विस यूज करेंगे कोड डिप्लॉय। कोड डिप्लॉय क्या होता है कि जैसा हमने एज्योर में रिलीज पाइपलाइन हमने यूज किया था और AWS में हमने कोड डिप्लॉय सर्विस यूज किया था। कोड डिप्लॉय क्या करता था? S3 से कोड लेता था और EC2 इंस्टेंस में जाकर के डिप्लॉय कर देता था। सेम सर्विस हम कोड क्लाउड डिप्लॉय सर्विस हम यूज करेंगे, जो काम क्या करेगा? आपकी आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री हो या फिर जो आपने बकेट्स में आपने स्टोर किया था आर्टिफैक्ट्स, वहां से पिक करेगा कोड को और आपके टारगेट EC2 इंस्टेंस या मीन वर्चुअल मशीन में या फिर जो भी कुबरनेटिस की सर्विस हो या फिर कंटेनर रजिस्ट्री हो या फिर जहां पे भी आप डिप्लॉय करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन को, आप डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे कंटेनर रजिस्ट्री। कंटेनर रजिस्ट्री क्या होता है? कंटेनर रजिस्ट्री एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप अपने डॉकर इमेज को स्टोर करते हो। अब आप ये पूछोगे डॉकर इमेज क्या होता है? हमने ऑलरेडी डेवऑप्स सर्विस में हमने डॉकर इमेज पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब आप कोड बिल्ड यूज करते हो, सोर्स कोड को कंपाइल करते हो
तो हम पहले क्या करते थे, अपने रिपोजिटरी जो भी सोर्स कोड होता था कंपाइल करने के बाद आर्टिफैक्ट्स स्टोरेज में करते थे, या फिर आप अपने क्लाउड स्टोरेज बकेट्स में स्टोर करते थे एज अ कोड। बट जब आप क्लाउड बिल्ड सर्विस का यूज करके क्लाउड बिल्ड सर्विस का यूज करके मान लो आपने अपने एप्लीकेशन को डॉकर इमेज के फॉर्म में क्रिएट किया, तो उसको स्टोर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे कंटेनर रजिस्ट्री का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप अपने इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 सर्विसेज हैं जिनको हम मेनली यूज करने वाले हैं। और बाद में एप्लीकेशन डिप्लॉय करने की बात आएगी तो हम क्लाउड रन का भी यूज करेंगे, और क्लाउड स्टोरेज का तो यूज करेंगे ही करेंगे। कंप्यूट इंजन में हम वीएम इंस्टेंसेस का यूज करेंगे एज अ डिप्लॉयमेंट के लिए, और अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो हम आईएम का भी यूज करेंगे। इसमें आप सर्विस अकाउंट्स भी बना बना करके हम देखेंगे। बाय डिफॉल्ट तो क्रिएट तो होता ही है सर्विस, बट जब हमें कहीं रिक्वायरमेंट हुई कुछ मॉडिफाई करने के लिए, वो भी हम करेंगे। और कुछ हम कस्टम पॉलिसीज भी बनाएंगे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो ये 5-6 सर्विसेज या काउंट कर लेते हैं कि आईएम एक सर्विस हो गई, कंप्यूट इंजन दूसरी सर्विस हो गई, क्लाउड रन तीसरी हो गई, और इसके बाद क्लाउड क्लाउड बिल्ड हो गया, और रिपोजिटरी हो गई, क्लाउड डिप्लॉय हो गया, आर्टिफैक्ट्स। ये 6-7 सर्विस हम यूज करने वाले हैं थ्रू आउट कोर्स में। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे सोर्स रिपोजिटरी से। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।